क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग मिल रहे हैं पोएट्री सेक्शन के साथ। तो पोएट्री सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और आज के चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास के बारे में आपको बता दूं कि इनका जन्म 1934 में हुआ था, 1934, और ये एक इंडियन पोएट हैं। तो ये बात याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आता है कि इंडियन पोएट्स के नाम बताइए। तो इंडियन पोएट्स में से एक पोएट कमला दास भी है, इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समरी शुरू करें। इससे पहले कि इस समरी के अंदर आने वाले वर्ड्स मीनिंग पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। अगर वर्ड्स मीनिंग ध्यान में रहेगा तो इसके समरी को समझने में आसान होगा, क्योंकि पोएट्री सेक्शंस में तो एग्ज़ाम में समरी लिखने के लिए आता ही है। डिस्क्राइब्स मीन्स होता है वर्णन करना। लिव्ड मीन्स रहती थी। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। गेट का भी2 है गॉट मीन्स पाती थी या मिलता था। रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना। साइलेंस मीन्स शांत, खामोश। एलोन मीन्स अकेला या तन्हा। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। एक्चुअली मीन्स दरअसल या वस्तुतः। वे मीन्स रास्ता या पथ। स्पेंड मीन्स बिताना, खर्च करना, व्यतीत करना। सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक। प्रोफेशनल मीन्स व्यावसायिक। फेक मीन्स नकली। तो ये था वर्ड्स मीनिंग इस चैप्टर का। अब हम लोग समरी को समझते हैं। तो ज़रा सा ध्यान देना है आपको। और इसके अंदर मैं जो भी वर्ड्स का यूज़ करूँगा, अगर इसके अलावे कोई वर्ड्स नहीं आ रहा है आपको, तो आप अपना वर्ड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इस चैप्टर के बाद ठीक इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा आप लोगों का। तो ध्यान से समझिएगा समरी को, क्योंकि समरी समझ जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से कर पाएंगे। ओके फाइन। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। ये कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखी गई है, रची गई है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रोज सेक्शन पढ़ते हैं और स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी या कोई ऐसे होता है तो उसमें हैज़ बीन रिटेन का यूज़ करते हैं। लेकिन पोएट्री सेक्शन में कविता की बात होगी तो वहाँ पे रिटेन नहीं, हम लोग कंपोज्ड का यूज़ करेंगे। ओके फाइन। तो द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। कमला दास के द्वारा ये रची गई ये कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स ए हाउस, इस कविता में कवि एक घर का वर्णन करती है। वेयर शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन चाइल्डहुड एंड गॉट हर लव, जहाँ वह अपनी दादी माँ के साथ रहती थी और बचपन में रहती थी और उन्हें दादी से ढेर सारा प्यार मिलता था। कमला दास इस्तेमाल करती थी आई, यानी आई वर्ड को इस कविता में उन्होंने इस्तेमाल किया है। ओके। अगेन एंड अगेन, बार बार। इन द पोएम, इस कविता में आई वर्ड का यूज़ कमला दास ने अगेन एंड अगेन यूज़ किया है। विच रिप्रेजेंट्स हर सेल्फ, जो कमला दास को यानी उन्हें खुद को दर्शाता है, प्रस्तुत करता है। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस आई इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड इट रिप्रेजेंट्स टू, यह किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप याद रखिएगा, आई का मतलब हुआ कमला दास इस चैप्टर में। द हाउस इज फुल ऑफ साइलेंस आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ एंड शी बिकम्स अलोन। द हाउस इज फुल ऑफ साइलेंस, घर दुखों से, खामोशी से भर जाता है। आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डेथ, जब कमला दास के दादी माँ का देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सारा घर में सन्नाटा सा छा जाता है। एंड सी बिकम्स एलोन, और कमला दास कवि वह खुद अकेला हो जाती है, बिल्कुल तन्हा। कमला दास couldn't read the books in the childhood, so her grandmother read the books and told the stories. कमला दास अपने बचपन में किताबों को नहीं पढ़ सकती थी,
इसलिए उनकी दादी माँ कहानियाँ पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी और उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। एक्चुअली दरअसल हर ग्रैंड मदर वॉज द वे ऑफ लाइफ। उनकी दादी माँ उनके जीवन का रास्ता थी, राह थी, पथ थी। उन्हीं के पद चिन्हों पे कवि कमला दास ने अनुसरण करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और जीवन के ढेर सारे अनुभव पाए। कमला दास लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर विच हेल्प्स हर टू स्पेंड लाइफ सक्सेसफुली। कमला दास ने अपनी दादी माँ से अनेक चीज़ सीखी जो उन्हें अपने जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। नो वन लव्स द पोएट एंड नो वन हेल्प्स हर नाउ। अब कवि को कोई भी प्यार नहीं करता है और न उन्हें कोई स्नेह देता है और न उनकी दादी की तरह कोई उनकी मदद करता है। इफ़ समवन डज सो, लेकिन अगर कोई ऐसा करता भी है तो दैट इज़ ऑल फेक। वो सारा बनावटी, नकली, दिखावटी होता है और मतलबी होता है। एंड कम्प्लीटली प्रोफेशनल, और वह पूरा व्यावसायिक एक प्रोफेशनल होता है। तो उन्हें दादी माँ की तरह अब पहले की वाला प्यार कभी नहीं मिला उन्हें, और वह बिल्कुल अकेला महसूस करती है। तो ये था समरी। इस समरी को आप बार बार सुनिए और इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कल इसकी ऑब्जेक्टिव अपलोड होगी और उस समय ऑनलाइन क्लास होगा और आपको अपना आंसर कमेंट करके देना है। तो अच्छी से तैयारी आप करके रेडी रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, बाय।